आज हम कबीर का मैं आज एक श्लोक पढ़ रहा था, बल्कि एक श्लोक में ही पूरा मेरा दिमाग चकरा गया कि एक श्लोक में उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली। वो कहते हैं उठूं बैठूं सो परकम्मा, खाऊं पीऊं सो सेवा। ये किसके लिए कह रहा है? परमात्मा के लिए। जो मैं घूम रहा हूँ चल रहा हूँ वही परकम्मा है तुम्हारी, और जो मैं गा रहा हूँ वही तुम्हारी सेवा है। जब परमात्मा से प्रेम से इतने नज़दीक हो जाते हैं, कबीर तब बोली ये वाली बात, जब प्रेम से वो अति हो गए। जब प्रेम हमारा चरण सीमा में पहुंच जाता है तो दो ब्रह्मा बचते ही नहीं है। कबीर ने तभी तो बोला ना अपने आप से परमात्मा को जोड़ के, क्या उठूं, जो मैं उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ वही उसकी परिक्रमा कर रहा हूँ, जो गा रहा हूँ वो उसकी सेवा है। तो जब हम प्रेम से किसी में तल्लीन हो जाते हैं प्रेम में, तो जो जिसके हम प्रेमी हैं वो हमारे अंदर झलकने लगता है, तभी तक प्रेम सच्चा है। और जब तक हम किसी से पूर्वन दावे करते रहें कि मैं गुरु महाराज से बहुत प्रेम करता हूँ, या पूर्वन कितने लोग करोड़ों दावे कर रहे हैं, कईयों तो दावे कर रहे हैं मैं स्वयं ही गुरु महाराज हूँ, लेकिन जब प्रेम अति से हो जाता है तो तुम कभी दावे नहीं करोगे, संसार अपने आप देखने लगेगा तुम्हारे अंदर परमात्मा है या नहीं हो। तो इसलिए जब हम ध्यान भजन करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? अपना प्रेम बढ़ाने के लिए। और हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं बढ़ रहा, केवल यही उठापटक लगी है, तब तक हम ध्यान भजन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं हमारा दिमाग कहीं और बटा हुआ है। संसार का नियम है कि संसार से आप जितने भी घुलो मिलोगे उतना ही आपको दुख होगा, जितना ही आप संसार से दूर रहोगे। संसार में जियो भागो मत, लेकिन संसार से इतने दूर रहो कि यहाँ कोई किसी को अपना मत समझो कि यहाँ कोई किसी का अपना है। यहाँ तो जिसका जितना स्वार्थ है तभी तक तुमसे जुड़ेगा, स्वार्थ खत्म रिश्ते खत्म। तो किसी एक शायर ने क्या खूब कहा है कि अपने ने अपना और बुरे ने बुरा कहा है मुझको, अपने ने अपना और बुरे ने बुरा कहा है मुझको, क्योंकि जितनी जितनी जिसको जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। क्योंकि यहाँ जिसको जितनी जरूरत है वो तुमसे उतना ही वास्ता रखेगा बस, और जहाँ जिसकी जरूरत है खत्म वो तुम्हारे बात से खत्म। जो गुरु महाराज ने कम से कम आपको 50 साल तक ये बातें बताई थी, लेकिन हम आज भी नहीं समझ पा रहे। आज भी हम समझते हैं कि जे हमारा है, जे हमारा, जिसको हम जिस सोचे जे हमारा है, समझ ना, उसी से तुम्हें सबसे ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए तो सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है, सब परमात्मा ही है। और कोई भी अपना अंतर में जो भावना रखना है कि कोई मेरा नहीं है, और सबके साथ बाहर ऐसा व्यवहार करना है, मतलब एक्टिंग करनी है। गुरु महाराज की बात होंगे तो बाहर एक्टिंग करनी है कि जी मेरी है, लेकिन कोई किसी का नहीं है यहाँ। इसलिए संसार में रहो लेकिन एक एक्टर की तरह। आज तो आदमी, आज जो कलियुगी जीव प्राणी है वो आज फिल्मों को जो एक्टर रहते हैं उनको भी मात दे देगा। पल भर में आदमी एक्टिंग बदल देता है, हाल 10 मिनट में कुछ और है, 10 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा। लेकिन सच्चा आदमी होगा वो खरा होगा, वो जिसको जो कहना है वो मुंह पे कहते, वो नहीं कहना है वो नहीं कहेगा। इसलिए जिसको साधना भजन करना है उसको फालतू के लचेड़ों में पड़ना ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। वो अपनी साधना करे और जितना हो सके सत्संगी लोगों से ही जाना मिले। संसारी लोगों से जितना जाना मिलोगे इतने आप संसार में लिप्त होते जाए, आपको खुद नहीं पता पड़ेगा। जैसे मगड़ी है वो जाल बुनता जाती है, उसी जाल में बन के खुद ही मर जाती है। ऐसे ही अपन संसारी लोगों की कहानी है कि हम संसार में जितने रमेंगे उतने ही ज्यादा रमते जाएंगे और डूबते जाएंगे। और जब हमारा समय आता है मृत्यु का, संसार छोड़ने का, जब वो कहते हैं तो हम छोड़ नहीं पाते संसार को। जितना हो सके एकांत में जितना आप रहोगे ना उतना आप शक्तिशाली बनोगे। जितना साथ ढूंढोगे एक दूसरे का, क्या मैं किसी का साथ मिले, उतने ही ज्यादा आप कमजोर होते जाओ, क्योंकि वो आदमी तो आज तुम्हारे साथ है कल नहीं रहेगा। संत महात्मा हमेशा मुझे साधन की चीजें अकेले में कहते हैं कि एकांत में जब इतने शक्तिशाली बनोगे इतना साथ संसार में रह के नहीं बनोगे। तो जिसका भी साथ ढूंढोगे उसका तो अगर पैसे नहीं छोड़ेगा तो मृत्यु छुड़वा देगी। ये पति पत्नी का रिश्ता ज्यादा ही गहरा रहता है, नहीं छोड़ पाते एक दूसरे को, तो मौत तो छुड़वा ही देती है एक दूसरे को। इसलिए इस संसार में जितना हो सके अपने आप को, जितना एकांत में आप परफेक्ट और मैच्योर बनोगे, समझदार, इतना शायद सबके साथ में रह के नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपको जो मोह, तुम्हारा जो मोह है इसलिए अपना बता रखा है जे मेरे हैं, जे पराए हैं, जे फलाना जे ठिकाना है। और एकांत में क्या होता है कि एकांत में जब तुम ध्यान करते हो तो जीवन के सत्य को देख पाते हैं। जितना आदमी एकांत में रहेगा जितने अपने अंदर जाएगा, अपने अंदर डूबता जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि शरीर ही होता तो मरघट में क्यों जलाते मुझे। ऐसा अपन शरीर को सब कुछ मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, और जिनको हम अपने समझ रहे हैं
वही मरकट में ले जाते हैं और जला देते हैं। 13 दिन आज 13, अब तो 13 ही तो बहुत दूर हो गई। जब तक मोबाइल को और टीवी का जमाना आया है तो आदमी 2-3 दिन में ही भूल जाता है आपको। तो अपने अपने मोबाइल में लग जाएंगे, टीवी में लग जाएंगे, मकान आठ हवेली में लग जाएंगे। लेकिन अपन को जो चीज समझते समझते पूरी जिंदगी निकल जाती है। आप सत्संग कब से सुन रहे हैं? मैं सुना रहा हूँ, ये मुझे से कितने आदमी आए सुना के चले गए, हम पर कितना प्रभाव पड़ा। सत्संग सुनते कभी सुनते तो कोई बाधा नहीं, कितना ही सुनते रहो सत्संग। जब तक हम अपने जीवन में कोई सत्संग को नहीं उतारेंगे सारे सत्संग व्यर्थ है। और जिस दिन आपने व्यर्थ जीवन में उतार लिया तब एकदम ना तो मुझे जाना, मैं आश्रम नहीं जाऊँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, रेलवे में जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भजन और धर्म हृदय में धारण किए जाते, बाहर प्रदर्शन नहीं किए जाते। और हम क्या करते हैं, जितना हो सके बाहर प्रदर्शन करने लगो। ज्यादातर मैंने लोग देखे हैं कि आश्रम पर जाएंगे तो कोटी मोटी पहन जाएंगे और जब संसारी के रिश्ते में जाएंगे तो वहां पहन जाएंगे। क्यों? आदमी के दोहरे चरित्र है कि संसार में कुछ और दिखाएगा और सत्संगी के सामने दिखाएगा तो अपने आप को बहुत धर्मात्मा बताने, अपने आप बताने की कोशिश मत करो। खुद को इतना तपस्या अगर तुम्हारी होगी, साधना सच्ची होगी तो तुम्हारे चेहरे पर झूठ और सत्य दिखेगा। और तुम कपड़ों से ही अपने आप को धार्मिक समझने लगोगे तो कभी तुम धार्मिक नहीं हो पाओगे। गुरु महाराज ने कपड़े किस लिए पहनाए? केवल दूसरों को चेताने के लिए। जैसे आपको सत्संगी कपड़े पहन के जाता है सत्संगी तो तुम नहीं चेत रहे, बात पहनने वाला नहीं चेत रहा, उससे जो पढ़ेगा उसको देखेगा वो चेत रहा दूसरों को समझाने के लिए। लेकिन अपन क्या, अपने अंदर क्या अहंकार घुस गया, देखो गुरु महाराज से जुड़ गए, कपड़े पहन लिए भाई में अहंकार हो गया। आदमी को अहंकार, देखो पढ़े लिखे को पढ़ाई का अहंकार, पद वाले को पद का अहंकार, जो साधु है सन्यासी है उसे तपस्या का अहंकार। मतलब हर आदमी को अहंकार है। जो अहंकार रहता है वो ही सच्चा संत है। अहंकार रहते का जो मतलब नहीं है कि वो किसी से बात नहीं करेगा या किसी को गुस्सा नहीं करेगा। गुरु महाराज आश्रम में बहुत से लोगों को डांटते रहते थे, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं जो मेरी डांट को बर्दाश्त करता है वही साधना कर सकता है, जो मेरी डांट को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो साधना नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु तुम गलत रास्ते पे चलोगे वो तो तुम्हें डांटेगा, स्वाभाविक चीज है। क्योंकि उसने दायित्व लिया है, अपन ने हाथ तो नहीं पकड़ा है, उसने हाथ पकड़ा है। तो वो जिद देखेगा बच्चा हमारा कहाँ गड्ढे में गिर रहा है, कहाँ इसके लिए भलाई है कहाँ बुराई है, वो तुम्हें जरूर रोकेगा। मानो या ना मानो तुम्हारी बात है। जो मान जाते हैं, जो पहुंच जाते हैं ऊपर, नहीं मानते तो गुरु को दोष मत देना इसमें कि गुरु महाराज ने कुछ गलत किया है। गुरु महाराज का कोई दोष नहीं है, समझाना उनका फर्ज था, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर फर्ज था। परमात्मा ने आपको एक पूरी किताब दे दी है, आपको क्या लगना है कि आप डिसाइड करो। फिर अपन क्या करते हैं कि संसार के साथ दिएंगे और जब झोंकने की बात आ गई तो गुरु महाराज को या किसी देवी देवता को पूछने लगेंगे, अरे फलानी जगह गए, अरे गुरु महाराज की मिल गए तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अपने आप को कभी नहीं ठहराएंगे मैं कितना दोषी हूँ, मेरे अंदर कितने विचार भरे पड़े हैं। लेकिन हम दूसरे देवी देवता ने वहां चला, अरे हनुमान जी सेवा कर लाई, तू फलाने जगह मंदिर में घूमे, लेकिन हनुमान जी ने भाई सुनी नहीं। अरे कहाँ से सुनेंगे? पहले ये बताओ तुम्हारी जो विश्वास है दृढ़ है वो एक जगह ही नहीं। जैसे वैश्य है वो 50 आदमी तो संबंध बनाती है। आज की हमारे धर्म की स्थिति क्या बन गई है? धर्म तो लाखों करोड़ों देवी देवता हैं, क्या हम एक देवी देवता के बाद स्तर रह पाते हैं? नहीं रह पाते, 17 जगह भटकेंगे। मैं गुरु महाराज कभी नहीं कहते कि अलग जगह जाओ मत। अगर वो अपने मुँह से कह देंगे तो तुम्हें कह रहे गुरु महाराज तुम्हें बांध रहे हैं, रोक रहे हैं, ये तो तुम्हें डिसाइड। कोई भी गुरु, जैसे हनुमान चालीसा में एक बात आती है, और देवता चित्त में धनई हनुमत से ही सर्व सुख करने। हनुमान जी खुद कहते हैं कि अगर तुम्हारे सपने में दूसरा देवंत भी चल रहा है सपने में भी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई भी देवी देवता तुम्हारी मदद तब करेगा जब तुम एक पर आसक्त हो जाओगे। हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो किसका धन्यवाद दोगे? तुम्हारे तो 17 है, बुरा हो रहा है तो भी 17 है तुम्हारे, तुम एक जगह रह नहीं सकते। एक जगह तो वही रहेगा जैसा रज्जब खान ने अपने सदगुरु में परमात्मा को देख लिया। तो जब उन्होंने गुरु ने शरीर छोड़ा तो उनने अपनी आंखें नहीं खोली कभी। तो उनसे पूछा गया कि रज्जब खान तुम आंखें क्यों नहीं खोलते? तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया, आप सभी सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन बहुत ही बदलेगा। उन्होंने क्या कहा, देखने लायक चीज थी वो तो इन आंखों से देख ली, अब वो चली गई, अब संसार में देखने लायक कुछ है नहीं। मतलब बाहर की आंख तो बोले, अगर अपन संसार में गुरु महाराज थे, जो चीज मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ कि वास्तव में जो देखने लायक चीज थी वो तो देख ली, अब संसार में क्या देखना? अब संसार में तो जी है कि जितना तुम देखोगे उतना भरमा जाओगे संसार में। क्यों? कहीं गुरु महाराज घूम रहा है, कहीं और देवी देवता बने घूम रहा है। अब तुम सत्य का इसलिए पता नहीं कर सकते कि तुमने साधना की नहीं, भजन तुमने किया नहीं। तुम्हें तो दो मीठी बातें दी, पुरानी बातें गुरु महाराज की दोहरा दी, आप समझ गए जय गुरु महाराज।
जो पुराने जो संग रहा है वो तो पुरानी बात बता ही देगा। तुमने साधना की है, वास्तव में गुरु के चरणों में बैठे हो, तो तुम अपना अनुभव बताओ कुछ, क्योंकि हर सदगुरु की अपनी एक पहचान अलग होती है। केवल जो भेष रखना है, तो गुरु महाराज का भेष रख लिया सभी लोगों ने, तो भेष रखना ही गुरु महाराज नहीं होता। हर सदगुरु की अलग खुशबू रहती है, जैसे गुलाब के फूल में अलग खुशबू रहेगी, गेंदा के फूल में अलग खुशबू रहेगी, तो वो उसकी पहचान एक अलग होगी। वो जिन गुरु महाराज की पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं बताता रहेगा, क्यों उससे तुम्हारा कुछ विकास होना ही नहीं है। तुम्हें साधना करनी है ना तुम्हें, तो साधना के लिए आज के शब्द तुम्हें सामने बताने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु महाराज के टाइम पे समस्या कुछ और थी, ना तो टीवी ज्यादा थे, ना मोबाइल ज्यादा थे, ना ऐसी सुख सुविधाएं अपने लिए ज्यादा थी। आज जो सब चीजें सबसे ज्यादा विदा कहाँ है आदमी, टीवी में, मोबाइल में। टीवी का बहुत कम कर दिया मोबाइल में, पहले नहीं थी। तो आजकल कोई भी चीज बतानी है जो तुम्हें रोकेगी साधना। तुम्हें एक चीज याद रखना, जब तुम साधना में उतरोगे ना, तो ऐसा वो चीज ज्यादा आएंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है। ये कोई करीबी रिश्तेदार तो ऐसा हम बतराने आ जाएगा, या टीवी में कुछ ऐसा कार्यक्रम आएगा जिससे तुम्हारा चेतना उस तरफ भागे, या मोबाइल में कुछ ऐसा आएगा रिश्तेदार आ जाएंगे कि जिससे तुम उलझा रहे हैं। साधना क्या है? साधना का मतलब ये है कि अपने आप को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और अपने अंदर कि वो कहते नहीं, एक संत ने क्या खूब कहा है कि अपने अंदर दो तराजू है, उसको देखते रहो कि बराबर जिस सही मात्रा में है कि नहीं। कि संसार में जाना तो नहीं गुजरा है, या परमात्मा में जाना गुजरा है तो उसको भी रोके जाना। तुम परमात्मा घुसोगे तो उग जाओगे, साधना भी जाना करोगे। संसारी आदमी की जाना साधना बताएं, उसकी साधना चाहिए सुबह शाम 1 घंटा भजन करे, उसको जो दायित्व दिए गए हैं, लेडीज को जो दायित्व दिए गए, अगर नौकरी कर रही है तो नौकरी करे, बच्चों का खाना बना रही है सेवा तो वो सेवा करे, लेकिन वो मन से करे सेवा। अगर स्त्री को ज्यादा आदमी का काम दे दिया तो किसिया काम कर रही, जिसको जो काम दिया है उसको बस वो ईमानदारी से करे, उसमें उसकी मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। जरूरी नहीं है सब साधना करने से सब, साधना तो संत महापुरुष करते हैं, सदगुरु करते हैं, और उन्हें एक मिलता है बस करोड़ों की भीड़ में। जैसे कबीर को एक मिले, नानक को एक मिले, गुरु महाराज को भी एक मिलेंगे, चिंता मत कर तुम। दूसरे लाखों तो भीड़ लेके मिलेगा एक ही, तो उस कसौटी पे जब तराशता है गुरु तो एक ही टिक पाता है बस, और बाकी तो सब भाग जाते हैं। जब परीक्षा की बारी आती है ना तो सब चढ़ के भाग जाती है, क्योंकि संसार तुमसे छुड़वाएगा। जब तक तुम संसार नहीं छोड़ोगे तब तक तो उससे नहीं जुड़ पाएगा, नहीं तो संसार भी फंसे रहोगे, और संसार को छोड़ना नहीं चाहता। हम यही तो मिले रहते हैं, गुरु महाराज जैसे ही कैसे राज्य संसार में छुड़वा दिया। हमारा ना किसी से कह दो कि तुम कल मरने वाले हो तो कैसे मरो, पूरी प्रॉपर्टी ले लेकिन वो बचा लो, लेकिन मरोगे तो तब भी तुम्हारे दिन 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मरोगे तभी। लेकिन जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो जीवन को जी लेता है, और जो मृत्यु से दूर भागता रहता है मृत्यु उसकी उतना ही करीब आती जाती है। मृत्यु हमारे जीवन में इसलिए है कि जिससे हमें परमात्मा की याद आए, भगवान की याद आए। अगर मौत नहीं होगी ना तो जीव भगवान को कभी याद नहीं करेगा। इस संसार में ऐसा रम जाएगा कि भूल ही जाएगा परमात्मा है, मौत भी है कुछ। इसलिए तो भगवान ने मौत बनाई है कि जिस प्रकार तुम जीवन शुरुआत हो रही है, जवानी आ रही है, बचपन आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, तो मौत भी आएगी, तुम उससे बच नहीं सकते। और वो ही भय तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाएगा। शुरुआत धर्म की भय से होती है, मौत से भय होगा तो तुम्हें परमात्मा की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी तो तुम उस अमर तत्व को पी जाओगे जो जीवात्मा कभी नहीं मरती। और जिसने जीवात्मा के साक्षात्कार कर लिए वो फिर कभी नहीं मरता। इसलिए सारी साधना अपनी आत्मा को देखने की है। गुरु महाराज ने आए अपना क्या अंतर की साधना बताई थी। आज सबरे सत्संगी क्या, मैं तो इतनी जगह घूम रहा हूँ, सारी साधना क्या हो रह गई है आज की साधना, सब बाहरी साधना। सारी साधना गुरु महाराज ने अंतर की बताई, ऐसी बुद्ध ने सारी साधना अंतर की बताई थी। जब बुद्ध चले गए तो आज पूरे इंडिया में पूरे विश्व में बुद्ध की जितनी प्रतिमा जितनी किसी की भी नहीं है। और बुद्ध ने तो प्रतिमाओं का विरोध किया था। जैसे ही हम सभी लोग हैं, गुरु महाराज ने सभी साधना अंदर की बताई, लेकिन आज हम सत्संगी लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की साधना में बिदगे रह गए हैं। जो साधना तुम्हें क्या करेंगे, अहंकार से भर देंगे तुम्हें, और कुछ नहीं करेंगी। अगर आप रोज टीका लगा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो तो तुम उसी चीज का अभिमान हो जाएगा। लेकिन अंतर की साधना करोगे तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा, क्योंकि वो मिलती इसी कंडीशन में है जब तुम्हारी अहंकार खत्म हो जाए। तुम अंतर की तपस्या साधना तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। और अहंकार खत्म हो गया सारे काम बन गए तुम्हारे। पर आज के शब्दों को यहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। जय गुरुदेव।